चलिए बात आज ज़रा मुलाजमीन की करते हैं। ये मामला इसलिए काफ़ी अहम है क्योंकि ये सिर्फ चंद एक रियासतों या यूटीज़ तक महदूद नहीं है। दरअसल मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और पूरे मुल्क के मुलाजमीन की बात है ये। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमीन की पेंशन तरमीमी स्कीम 2014 जो थी, इसके जवाज़ को बरकरार रखने वाला फैसला सुना दिया है और चीफ जस्टिस यू ललित, जस्टिस अनिरुद्धा बोस और जस्टिस सिद्धांशु धूलिया ने मुलाजमीन की जो पेंशन तरमीमी यानी जो अमेंडमेंट स्कीम थी 2014 की, उसको बरकरार रखा है। लेकिन स्कीम के कुछ दफात को हटाकर इसका फ़ायदा उठाने के लिए जो वाज़ेह तौर पर समझ नहीं आते थे, उसकी वजह से स्कीम का फ़ायदा कुछ लोग नहीं उठा सकते थे। 4 माह की इजाफी वक्त की मोहलत दी। एक तो केरला हाई कोर्ट, दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट, तीसरा राजस्थान हाई कोर्ट, जिनके फैसलों को चैलेंज करने वाली मरकजी हुकूमत और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO की नज़रसानी की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तीनों अदालतों में बात पहुंची थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये केस पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिन तक समाअत के बाद 11 अगस्त को अपना फैसला महफूज कर लिया था। मुलाजमीन की जो पेंशन होती है, तरमीमी स्कीम 2014 को यानी जो अमेंडमेंट स्कीम थी मुलाजमीन की पेंशन के हवाले से 2014 में बनी थी, अमेंडमेंट हुई थी, संशोधन किया गया था। केरला हाई कोर्ट ने 2018 में इसे ख़त्म कर दिया था, मनसूख कर दिया गया था। लेकिन हाई कोर्ट ने स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए किसी भी मुकर्ररा तारीख को या तय डेट को हटाते हुए 15,000 रुपये माहाना की बेसिक तनख्वाह की हद से ऊपर के तनासुब 15,000 रुपये से ज़्यादा की तनख्वाह की सूरत में पेंशन की अदायगी का हुक्म दिया था। यानी 15,000 जिसकी बेसिक पेंशन है उसको दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट केरला में बात पहुंची थी, फिर दिल्ली, फिर राजस्थान, इसी तरह का केस आया। 15,000 जिसकी पेंशन है बेसिक पे से ऊपर, आप सोचिएगा, इस बात पर गौर कीजिएगा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में EPFO की अपील को खारिज कर दिया गया। जो केरला में फैसला हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और मरकजी हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन यानी नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नजरसानी की जो दरख्वास्त थी उसको कबूल कर लिया। मामले को 3 जजों की बेंच को भेजने का फैसला किया गया था और नजरसानी दरख्वास्त यानी रिव्यू पिटीशन में दलील दी गई कि पेंशन और प्रोविडेंट फंड मुख्तलिफ हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और प्रोविडेंट फंड की जो रुकनीत है खुद पेंशन फंड में तब्दील नहीं होगी। ये भी दलील दी गई कि पेंशन स्कीम कम उम्र मुलाजमीन के लिए है, अगर इसकी हद बढ़ा दी जाती है यानी ज़्यादा बेसिक तनख्वाह वाले अफराद की तनख्वाह के तनासुब से पेंशन की इजाज़त दी जाती है तो इससे माली बोझ बढ़ेगा, हुकूमत पर दबाव आएगा, मुआशी अदम तवाज़ुन पैदा होगा, जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है वो हो जाएगा, एक क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब पेंशनर्स की तरफ से अदालत के रूबरू ये दलील रखी गई, अदालत को कहा गया पेंशनर्स की तरफ से कि पेंशन सूद की रकम से अदा की जाती है, इसका असल फंड से कोई लेना देना नहीं है। मुलाजमीन की जो पेंशन है, तरमीमी स्कीम है, अमेंडमेंट स्कीम 2014 है, इसके तहत 6500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये फी हज़ार कर दी गई थी। आसान लफ्ज़ों में समझिएगा, ये मामला अदालत में पहुंचा था। पहले केस आया केरला में मुलाजमीन का। केरला में एक शख्स ने अदालत से रुजू करते हुए कहा कि जिस शख्स की 15,000 सैलरी है, सरकारी मुलाजिम है, तो 15,000 सैलरी अगर उसकी है तो उसी को पेंशन मिलनी चाहिए। ये जो इसको 65 है, 66 है, इसको क्यों मिलती है, चाहे वो परमानेंट भी है। हालांकि ऐसा क्राइटेरिया कम है कि परमानेंट मुलाजिम और सिर्फ 6500 उसकी तनख्वाह हो, ये बहुत कम है। लेकिन उसके बाद ऐसा ही केस राजस्थान के अंदर उठता है, फिर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पहुंचता है, फिर केरला हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया 2015 में, उसने कहा कि जिनको 15,000 तक मिलती है ठीक है, जो बेसिक पे है उससे ऊपर का दर्जा समझते हुए उसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, उस पुरानी स्कीम को बरकरार रखा गया और तीनों हाई कोर्ट्स की जो जजमेंट थी वो एक तरह से एक तरफ रही, खासतौर से केरला हाई कोर्ट की। यानी पूरे मुल्क के अंदर किसी भी यूटी में किसी में कोई काम करने वाला बेसिक पे 6500 क्लियर कर दिया है अदालत ने, स्पेशल बेंच ने, जिसमें जस्टिस यू ललित भी थे। उनने कहा कि आप 6500 रुपये अगर लेते हैं, सरकार के कर्मचारी हैं, पक्के मुलाजिम हैं, कच्चे को नहीं, तो आप वहाँ से आगे बेसिक पे वही समझ लीजिएगा। 15,000 जिसको है, ये कौन सा नया फार्मूला हुआ। आप 6500 अगर सैलरी लेते हैं तो तब भी आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन अगर आप पक्के हैं तो वो मामला अदालत तक पहुँचा। अदालत ने पुराने वाला जो फैसला था उसको बरकरार रखा, उस फैसले में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं की, लेकिन कुछ एक जो उसकी शिकें थी, कुछ उसके सेक्शंस थी या दफात थी, उनको हटाया सिर्फ इसलिए गया क्योंकि ये ना तो समझ में थी, ना समझ आती थी और ना इन शिकों की वजह से कोई फ़ायदा पेंशनर्स को होता था। तो ये ओवरऑल बात थी जो मुलाजमीन के लिए एक बड़ी राहत की बात है, उन लोगों को जो 65 से 15,000 तक सैलरीज लेते हैं। और मामला केरला से शुरू हुआ, हरियाणा पहुंचा, माफ़ कीजिएगा राजस्थान पहुंचा, फिर दिल्ली, अब सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और मरकज़ी सरकार से भी